Assalamu alaikum, good morning. Today is 18th May. Myself Rizwan with yet another important topic, and if you can see the title, it's about how education, or let's say what role does education play in your success. तो बहुत सारी मिथ भी है, बहुत सारा फैक्ट भी है. So there is a global context to it and then there is a local context to it. अच्छा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो डेफिनेटली द वे द एजुकेशन सिस्टम्स आर, तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं, बहुत इनिशियल स्टेज से बच्चों की प्रोफाइलिंग, उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट एंड देन देयर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, तो दे आर लिंक्ड विद most of the time the passion they hold, the type of personality they have, they are channelized toward those professions and ultimately they can excel into them. So globally, तो yes, it has a very positive correlation. People with higher education or better education, उनकी average income globally बेहतर है compared to those who are not. फिर इसमें कुछ आउटलायर्स भी हैं, पहले भी वीडियोस में डिस्कस हो चुकी है कि आप पे कोई टॉप 10 बिलियनियर्स हैं, those who are dropouts, उसमें people like Mark Zuckerberg and Steve Jobs and Julian Assange, WikiLeaks, or the founder of Twitter, and you just name it. There are like people who have made their way into being billionaires in an alternate path. हमारा जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें थोड़े से इस पर डिस्कशन ज़रूरी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ. तो पहली बात तो ये कि हमने सबसे बड़ी एक एक कह लें कि फैलेसी कमिट की एट ए नेशनल लेवल. वो ये है कि हमने जॉब को और एजुकेशन, यानी एजुकेशन का जो पर्पस था उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया और लिंक कर दिया सिर्फ जॉब के साथ. So now the ultimate objective for anyone to acquire education is nothing but a good job. In most of the cases, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए तालीम के पीछे भाग रहे हैं कि उनको नौकरी चाहिए. और तो अल्टीमेट गोल क्या बन गया, वो एक डिग्री, वो एक कोई ना कोई लेट से यानी एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसके पीछे जो है वो पूरी कॉम को लगा दिया. सो दिस इज़ समथिंग टेरेबल दैट हैज़ हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. और उसकी वजह से ये हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी गिरती चली गई. सो टेक्निकली एजुकेशन शुड हैव बीन समथिंग विच वुड गिव यू अवेयरनेस, विच विल बिल्ड योर कैरेक्टर्स, विच विल गिव यू द नॉलेज, विच विल गिव यू द कैपेबिलिटी टू लर्न. कि कोई भी नया स्किल आता है एक मार्केट में, आप अवेयर हों अपने सिनेरियो से, अपने एनवायरनमेंट से. सो दिस इज़ समथिंग इट शुड हैव डन. ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे क्या हुआ कि हम देखते हैं मैट्रिक इंटर के जिस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो इट्स नोन टू ऑल ऑफ अस, तो डिटीरिएट होती जा रही है हर आने वाले दिन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. और उसका नतीजा ये है कि हमारे पास जो है वो दिस इज़ रिजल्टिंग इनटू इवन पुअर रिजल्ट्स, एंड हायर एजुकेशन लेवल के ऊपर भी जो है वो डिग्रेडेशन होती चली जा रही है. सो नाउ यू हैव अ लॉट मोर रिसर्च पब्लिकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली अ लॉट मोर प्लेजरिज्म एज वेल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिसर्च पेपर पब्लिश करना है ताकि आपकी रेटिंग अच्छी हो जाए, यू गेट अ जॉब इन सम गुड यूनिवर्सिटी एज अ मे बी डीन और एसोसिएट डीन और HOD. तो नॉलेज क्रिएशन और फिर उसकी एप्लीकेशन मकसद नहीं है. सेम गोज़ विद एजुकेशन के नौकरी कर लें तो यहाँ पे आपको एक कंफ्यूज जनरेशन मिलेगी जो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, O लेवल्स A लेवल्स करूँगा, साथ में BA के एग्ज़ाम्स भी दे दिए और फिर CSS करना है मुझे. बट CSS क्यों करना है? द आइडिया बिहाइंड दैट इज़ नॉट टू सर्व द कंट्री, या कोई कॉज है या कोई मोटिव है लाइफ में, सिर्फ इसलिए कि पावर मिल जाए एंड इट्स अ सिक्योर जॉब सिक्योरिटी है. सो हमने इस चीज़ को कंफ्यूज कर दिया, एजुकेशन को फाइनेंशियल सक्सेस के साथ कंफ्यूज किया, तो नाउ इट हैज़ बिकम अ बिजनेस. तो एजुकेशन ने जो अपने जो अवेयरनेस वाला एलिमेंट था, जो एक सिविक बिहेवियर डेवलप करने वाला एलिमेंट था, लोगों में एक तहजीब तमीज़ पैदा करने वाला एलिमेंट था, तो वो चूँकि उसका अल्टीमेट टारगेट ही चेंज हो गया, एंड्स ने जो है वो मीन्स को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया. सो नाउ द ओनली रैट रेस इज़ के किसी तरीके से जो है वो ग्रेजुएट, मास्टर्स,
अगर MBA की भीड़ चाल लगी हुई है तो एक ज़माना है कि MBAs और बिजनेस स्कूल्स चले जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, एंड देन एक टाइम था कि इंजीनियरिंग का बूम आया और एक्सपोर्ट हो रहे थे लोग। ये मैं 1999 2000 2001 उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। IT का बूम था तो हर कोई IT के पीछे लग पड़ा। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग के हर स्टूडेंट की एक अपनी नीड है, एक अपनी पर्सनैलिटी है, और उसको वो अगर उसी प्रोफेशन के अंदर जाता है जो उसकी पर्सनैलिटी टाइप के साथ मैच करता है, चांसेस एंड ऑड्स आर के वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ ही वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट इनटू दैट डोमेन, चाहे वो साइंसेज हों, चाहे वो आर्ट्स हों, या वो ह्यूमैनिटीज़ हों, या कोई और डोमेन हो। तो ज़बरदस्ती फिर एक हर्ड है जिसको हम पुश कर देते हैं, और उसमें डेफिनेटली फिर जो हमारा एक सोशल इन्वायरमेंट है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस कमिंग इन फ्रॉम द पेरेंट्स देमसेल्व्स कि भाई 70% 80% ऑफ आवर पेरेंट्स वुड वांट आवर चिल्ड्रन टू बी आइदर डॉक्टर, MBA, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट मे बी। तो यही 3-4 चीज़ें हैं, एंड उसका अल्टीमेट कॉमन गोल क्या है कि दीज प्रोफेशंस आर फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग। और इसकी वजह से ये हुआ कि हमारा जो अब आप देखें हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर, द आउटपुट, तो एनीथिंग दैट एड्स वैल्यू नॉट फाइनेंशियली बट एज अ in making an individual a good human being is considered a non value added activities. बुक रीडिंग फॉर एग्जांपल उसमें एक एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ वो एक दूसरी है, बिकॉज इट डजंट एड्स वैल्यू मॉनेटरीली, उसकी कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं है। तो अल्टीमेटली जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो डिटीरिएट होती चली जा रही है, और मज़ीद भी होती चली जाएगी इफ़ वी डू नॉट रिकैलिब्रेट and if we will not educate and make our youngsters aware of this, and even people who are into their early careers should understand कि कोई भी qualification, कोई भी accreditation, कोई भी certification, it should not be just for the sake of getting a better job or a job switch कि मैं फला सर्टिफिकेशन कर लूँ ताकि मेरी जॉब, it should be for the sake of value addition. It should add value to you, it should improve your confidence, it should गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ओके मैं चैलेंजिंग चीज़ें भी कर सकता हूँ लाइफ में, एंड इफ देयर वुड बी एनी न्यू स्किल, एनी न्यू नॉलेज एरिया दैट विल कम आउट इन द मार्केट, आई विल बी एबल टू कोप अप विद द चेंज, एंड मैं उसके साथ जो है वो जाऊँगा। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ सिचुएशन दैट वी आर अप अगेंस्ट। तो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ टू कंक्लूड, वो ये है कि अपने जो भी स्पेशली दोज हु आर इनटू ओ लेवल्स या भी मैट्रिक्स में जा रहे हैं, मैट्रिकुलेशन में या इंटर में है, दे नीड वेरी साउंड लेवल ऑफ काउंसलिंग, दे नीड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट दे वांट इन लाइफ, उन्होंने क्या करियर पाथ चूज़ करना है और क्यों करता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू दे वांट टू डू इट, और उसका अल्टीमेट गोल क्या है। Only then we will see that there will be people who would do wonders in their careers and they will add value, और फिर उसमें से एंटरप्रेन्योर्स भी निकलेंगे, और उसके अंदर से सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स भी निकलेंगे, और बैंकर्स भी निकलेंगे, और अकाउंटेंट्स भी निकलेंगे। तो अभी चूँकि एक हौच पौच है, जिस बंदे को डॉक्टर बनना था वो इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसने इंजीनियरिंग कर ली वो आज MBA कर रहा है उसके ऊपर, जिसने कुछ नहीं करना था वो MBA तो कर ही रहा है। तो एक सादा MBA भी है, और फिर एक इंजीनियरिंग वाला MBA, और फिर एक सादा MBA, और फिर एक डॉक्टर MBA, और एक फार्म डी वाला MBA। सो पीपल आर डूइंग MA इकोनॉमिक्स, एंड देन वो CSS भी कर रहे हैं, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी चलाई हुई है, 4 पेपर ACCA के भी दिए हुए, 3 फेल हुए हैं, एंड दे कंसिडर के वी आर डूइंग वेरी गुड, वी आर डूइंग अमेजिंग। तो इस कन्फ्यूजन के साथ आपका पूरा हायर एजुकेशन का स्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है, जो कि क्लासेस के अंदर दे आर नॉट टीचिंग प्रैक्टिकल सिनेरियोज इन लाइफ, एंड इफ़ यू गो एंड चेक ऑलमोस्ट आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लीडिंग बिजनेस स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग स्कूल्स, द टाइप ऑफ आउटपुट वी आर गेटिंग semester on semester, I can tell you from the trajectory of past 12 years कि जब इतनी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी, और इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, एंड 4Gs नहीं थे, इवन देन पीपल वर स्लाइटली मोर ब्राइट कंपैरेटिवली। आज भी देर आर पॉकेट्स में देर आर वेरी स्मार्ट पीपल आउट देयर,
बट देन एट लार्ज होलिस्टिकली आप देखें तो आपका एजुकेशन सिस्टम और अल्टीमेटली दिस एजुकेशन सिस्टम टूवर्ड्स द एंड आई वुड डेफिनेटली ब्रिंग दिस टू लाइट, ये एजुकेशन सिस्टम का जो आउटपुट है ना, यही जा रहा है सोसाइटी में और यही जा रहा है बिजनेसेस में, यही कल को मैनेजर्स भी बनेंगे। इन्होंने जाके कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी करनी है, इन्होंने जाके सोसाइटी में नॉर्मल पॉलिटिक्स भी करनी है, बिजनेस भी इन्होंने चलाना है, ब्यूरोक्रेसी भी इन्होंने चलानी है। तो जिनका जो टोटल मोटो ही शुरू से ये हो कि तालीम इसलिए हासिल करनी है कि नौकरी नौकरी इसलिए कि पैसे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम और अ लीग के जिसकी शुरुआत ही इन वैल्यूज़ के ऊपर खड़ी हुई है। So let's reevaluate where we are, and we need to recalibrate our priorities, and we need to redo our education system as soon as possible. So with this I conclude. Do let me know. मैं एक I'm seeing if I can launch a poll, and आप अपने तासुरात से जो हैं वो please do share that, and with this I say goodbye. Thank you. Allah Hafiz.